बाबा जी भला करें, इस उद्देश्य के साथ में, इस भावना के साथ में मैं आपके बीच में ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। आइए अपन आगे चलते हैं और मौजूदा जी के बगीचे के दर्शन करते हैं। सबको पता है कि अड़कसर के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, और बड़ा दिन उस उपलक्ष्य में है। आज न तो 23 दिसंबर है, न 24 दिसंबर है। आज बड़ा दिन अड़कसर के लिए इसलिए है कि आज मौजूदा जी महाराज की बरसी है, और इस उपलक्ष्य में जो मेला बढ़ता है उसका प्रारंभिक वीडियो मैं आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। आइए अपन आगे चलते हैं। और ये आप जो गुंबद नुमा जो गेट देख रहे हैं, निश्चित ही यहाँ आकर के हर आदमी अपने संकटों से उबरने के लिए प्रार्थना करता है, और जो यहाँ आता है मौजूदा जी महाराज के यहाँ आकर के भावना से यदि अपने को समर्पण दिखाता है तो निश्चित ही उनके संकट करते हैं। आइए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, और आगे चलते हुए अपने ये जो जितने भी हमारे यहाँ के जो सेवा भाई जो जिसको बोलते हैं ना वो बावड़ी फौज, वो बावड़ी फौज अपने मौजूदा जी महाराज की लगी हुई है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन अच्छे जो जंगड़ है वो सबको दिखाए कि कैसे मौजूदा जी महाराज की बावड़ी फौज जो है ना वो लगी हुई है। तो आइए सबके दर्शन करवाता हूँ, और भाई अक्षय से निवेदन रहेगा कि अच्छे से कैमरे में अच्छे से जो जो फोटो बने, जो जो वीडियो बने। ये हमारे पुष्पदास जी महाराज है, इतने निर्मोही संत, और आपके बारे में तो सबको पता है कि आपके आने के बाद में और आपके आने से पहले जो बगीचे का रूपांतरण हुआ, एक लक्ष्मण रेखा जो खींची गई ना वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये मुजरा ये पुष्पदास जी महाराज की जो है वो समाधि है, यहाँ पुष्पदास जी महाराज की वो मूर्ति लगी हुई है, और ये वो स्थान है जहाँ पुष्पदास जी महाराज जो है वो अपनी तपस्या किया करते थे, अपने जो रहवास है उसमें रहा करते थे, और यहीं पर आने वालों का जो है वो दर्शन लाभ दिया करते थे। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा संग्रहालय ये बनेगा और बड़ा ये पवित्र स्थान बनेगा। पुष्पदास जी महाराज का कहना था कि बगीचे में जो आए और वो मुझसे नहीं मिले, मेरे से रहा नहीं जाता। तो इस उपलक्ष्य में ये जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए अपन अंदर से बाद में करेंगे, पहले मैं चाहूंगा कि बगीचे के दर्शन कराऊं, तो इस उपलक्ष्य में अपन आगे चलते हैं। और ये श्रृंगार जो हो रहा है वो महाराज श्री की मूर्तियों के लिए अच्छा, वो कहते हैं ना बहुत अच्छा से एक बार भावना के साथ में बोलेंगे, बोले मौजूदास जी महाराज की, बोले गिरधारदास जी महाराज की, बोले सावनदास जी महाराज की, बोले सावनदास जी महाराज की, बोले पुष्पदास जी महाराज की, ओमदास जी महाराज की, नानदास जी महाराज की, छोटदास जी महाराज की। और कितना अच्छा लगता है जब हमारी माताएं बहनें इस प्रकार से श्रृंगार करती है, और हर आदमी का मनमोह हो जाता है जब वो इस श्रृंगार को देखेंगे और जब मौजूदा जी महाराज के दर्शन करेंगे। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और पूरी बगीचे के दर्शन करवाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कह दिया था कि आज के 2 दिन पहले का और आज का पूरा बगीचे का रूपांतरण है, और वो केवल इन माता बहनों की भावना से है। सबसे पहले आप जिन मुछ वाले हो जो खाती जी है उनका जो देख रहे हो ना, ये हमारे मौजूदा जी महाराज जी के पोते जी है, और पतोह होने के बाद में भी जिस प्रकार से यहाँ जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से मौजूदा जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए जब जब भी आवश्यकता पड़ती है तब तो आते रहते हैं। हमें पता है महाराज जी का समाधि होना और समाधि होने के बाद में उनका गुंबद बनना निश्चित ही आपकी भावना का और शुभ भावना का परिणाम है। मैं सबसे पहले आपको बिरदी सेन जी से जोड़ता हूँ और चाहता हूँ कि बिरदी सेन जी जो है वो अपनी बात कहते हुए पूरे बगीचे के दर्शन कराएं। आइए अपन जहांगीर जी बिरदी सेन जी के पास चलते हैं। लीजिए सर। मौजूदा जी महाराज जी का आपका संबंध है, हाँ। और बगीचे से आपका जो बॉन्डिंग है उसके बारे में बोले। हाँ, मौजूदास जी बाबा जी ऐसे हमारे सगे दादाजी लगते हैं, पर हमारे परिवार में एक उन्होंने भक्ति के प्रताप से और वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आज लाखों आदमियों का मनवांछित काम करते हैं। यहाँ आते हैं, जो भी भावनाएं लेके आते हैं, जो भी अपने मर्यादा लेके आते हैं, मर्यादा सब पूरी होती है और एक चुल में पूरी होती है। ऐसा काम करते हैं और फुल आशीर्वाद रखते हैं। यहाँ न कोई एजेंट है, ना कोई साधु संत ऐसी मांगनी करते हैं भाई हमारे ये चढ़ाओ, आपका ये तकलीफ दूर होगी।
हमारे इतने पैसे चढ़ाओ, आप ऐसा करो। कोई पैसे का नहीं है, कोई रसीद नहीं है, कोई मांगनी नहीं है, कोई मांगते नहीं। अपने इच्छा से जैसे काम होए वैसे आप चढ़ाओ, न चढ़ाओ, प्रसाद पाओ और अपने काम करा के जाओ, काम निश्चय होगा। थैंक यू जहांगीर जी। मैं देख रहा हूँ एक बहुत अच्छी किताब मोजीदास जी महाराज के ऊपर है और आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोल इसमें रहा है। इसमें कहीं लिखा हुआ है कि हीरालाल गांव को जलाएगा और इसलिए इसको बांध दो। तो बड़े बड़े चमत्कार मोजीदास जी महाराज के हैं और आज इसीलिए इसी का परिणाम यह है कि 71 साल के बाद में भी, जब 70 साल आपको देवलोक गमन के हो गए, उसके बाद में भी आपको एज ए गॉड, भगवान के रूप में आपको पूजा जाता है और जो कोई समर्पण भावना के साथ में आपके पास आता है उसका हर काम, उसका हर मनोरथ सिद्ध हो जाता है। आइए मैं भाई अक्षय जांगड़ के साथ में आगे चलता हूं। तो महाराज जी की बावड़ी फौज होने के नाते और बावड़ो भाई हुआ के नाते मैं चाहूँ कि बिना परमिशन के बिना भी मैं महाराज जी का आभा मंडल में हूँ। हनुमान दास जी महाराज सबको पता है कि किस प्रकार से बगीची और यहाँ के साधुओं की सेवा करते हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। बाबा जी दो बात तो बोलो। बोलो सर। आज बाबा जी की बरसी है, थोड़ा सा सबने जगह आपने जुड़ेड़ा है ना बन तो दियो। सब बगीचू जुड़ेड़ा जगह सब ना आणु है, आ बाबा जी को कहणु है और बाबा जी थे तो बगीचू जुड़ेड़ा हो और ठे की सेवा करता रहो। इसलिए थोड़ी दीर्घायु की कामना कर दो भाई, सही निरोगा रहे, सही मौज में रहे। हाँ सही मौज बेटा, मजा उड़ाओ, मजा हूँ रो। इसलिए बाबा जी थोड़ी सी कम बोला है, लेकिन फिर भी मन परमिशन है कि तू भाई आया कर सोने और बना लिया कर बुलाई। तो धन्यवाद बाबा जी। और आइए अपन आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि सर आप थोड़ा सा आए। मेरे नमस्ते अक्षर को मान्य करने वाले जो है वो मोजीदास जी महाराज है, बगीची है। मैं जब जब भी बगीची का जो ये चैनल पर जो वीडियो प्रसारित करता हूँ वो वास्तव में बहुत ऊंचाई पे जाता है। मैं चाहूंगा सर अपना परिचय देते हुए महाराज जी से आपकी जो बॉन्डिंग है, बगीची से आपका जो संपर्क है उसके बारे में बताएं। वो संपर्क है साहब, आज से कम से कम 15 साल हो गई। थोड़ा परिचय दे सर अपना। मेरा नाम है शास्त्री मनोज शर्मा, कलकत्ता रहते हैं। वैसे राजस्थान में सीकर जिले में सांवड़दा पुरोहितान के रहने वाले हैं और यहाँ पूछादास जी से शुरू से अच्छा गुरु दोनों का आशीर्वाद है। और यहाँ पे बहुत ही भव्य प्रोग्राम, बोले बहुत ही बड़ा एकदम शक्ति पूर्वक मठ है ये। शास्त्री जी से निवेदन रहेगा कि आप शास्त्री जी 2 दिन यहाँ रहे और बरसी का पूरा जो है ना, तो यही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपसे बार बार मुलाकात होगी। और ये देखिए ये श्रृंगार देखिए कितना अच्छा और मनोरम लगता है जब इस प्रकार का श्रृंगार होता है। ये हमारे ओमदास जी महाराज श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज सांगलिया पीठ के जो है वो हमारे बीच में पधारेंगे। और मैं आपको विशेष सूचना ये भी दे दूं कि ओमदास जी महाराज के साथ में चंद्रमा दास जी महाराज जो बहुत पहुंचे हुए संत है और उन्हीं के साथ में बन जा रही है हंस हंस बोल माया थारी 2 दिन की, ऐसे भजनों को बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाले प्रकाश दास जी महाराज भी हमारे बीच में आएंगे। इसलिए जो जो भी अपने भक्त जो बगीचे से जुड़े हुए हैं वो शाम को इस बगीचे में जो कीर्तन हो रहा है उसका लुत्फ उठाएं और आज के जागरण में आप आए। ये नानदास जी महाराज है और मैं पुनः कहूंगा कि मन विशेष परमिशन है कि भाई सोन तन मनाई को नहीं है। क्यों बाबा जी? तन मनाई को नहीं है, तुम आवे और यदि वीडियो बनावे तो मारे कोई दिक्कत को नहीं। बाबा जी को यहाँ को आशीर्वाद अपन मिलते रहे। ई भावना के साथ में आपा आगे चला। नानदास जी महाराज तो जीएमबी है, मन बावड़ी फौज को एक सदस्य माना है। भी परिस्थिति का मैं हिमाकत करूँ, अति कोशिश करूँ या मैं कहूँ भाई जबरदस्ती यह बात करूँ कि हमारे साथ में बाबा जी को इन को इसने बने रहे और मैं थाना बगीचे का यहाँ दर्शन कराता रहूँ। एक बार सांवलदास जी महाराज ने याद करा, निश्चित ही सांवलदास जी महाराज जो है वह अपन बहुत ये बगीचे ने बहुत ऊंचाई दी है। तो एक कड़ी में आप आगे चला और आइए अपन आगे बढ़ते हैं। जांगीड़ परिवार खाकोली ने, जांगीड़ परिवार खाकोली जो है उसका विशेष ये रहता है कि श्रृंगार का जो काम है वो हम करेंगे। आप ये देखिए, मैं पहले चाहूंगा कि जांगीड़ परिवार से आपको बाद में जोड़ूं, इससे पहले श्रृंगार देखिए कितनी बड़ी भावना, मैं चाहूंगा अक्षय नीचे तक दिखाएं, कितनी बड़ी भावना इनके साथ में जुड़ी हुई है कि श्रृंगार जो है ना वो आए, जो आने वाला है वो देखे और लुप्त मतलब ये बह जाए, ऐसा श्रृंगार महाराज जी का है। और ये
महाराज जी की समाधि, और समाधि के ऊपर बहुत अच्छा गुंबद बना हुआ है। मैं ड्रोन से आपको दिखाऊंगा यदि अच्छा मन हुआ तो। और ये बगीची का मैं तो कहूंगा ना कालजा है। बगीचे में आते हैं जो धूनी के दर्शन नहीं करते ना, अडक्सर बगीचे में सबसे बड़ी पराक्रम वाली जो चीज है ना, वो अडक्सर धूनी माता ही है। और ये वो धूना है जिसके बभूति नाकार को साकार कर देती है, असफल को सफल बना देती है, जीरो को हीरो बना देती है और गंवार को होशियार कर देती है। ये वो धूना है जिसकी बभूति लेकर के बहुत लोग एवरेस्ट पर पहुंचे हैं और बहुत ऊंचाई प्राप्त की है। जहांगीर जी, ये जहांगीर जी है, मैं देखता हूं, हालांकि मैं नाम नहीं जानता। जहांगीर जी है जिनको श्रृंगार का काम, जय साहब की श्रृंगार का काम बहुत अच्छे से मिला है। मैं चाहूंगा बाबा जी के लिए और अडक्सर बगीचे के लिए अपने शब्द प्रेषित करें। जय साहिब की। मेरा नाम जयप्रकाश जहांगीर है, मैं खाकोली से हूँ और मोजीदास जी महाराज जी मेरे परदादा जी है। हम तो बहुत सौभाग्य वाले हैं कि हम इनके परिवार में हैं और बहुत ही अच्छा लगता है हमको। और हम हर पूर्णिमा को यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, फेरी लगाते हैं। और वो 7 फेरी जो होती है हमारे लिए, वो एक रक्षा कवच होता है हमारा, जो हर महीने हम उससे रिचार्ज करते हैं। और आप देखिए यहाँ पे हर महीने और 12 मास कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। और हर बरसी से बरसी आप देखेंगे तो यहाँ पर नया कुछ ना कुछ आपको नया कुछ मिलेगा। हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है और वो बाबा जी के आशीर्वाद से होता है पूरा। जय साहिब की। थैंक यू। देवादास जी महाराज का आगमन हुआ अपने बीच में। आप कुचामन से अपने बीच में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि बाबा जी महाराज का इसी प्रकार से हमें आशीर्वाद मिलता रहे। आइए मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। और गोविंद जी महाराज साहब के सानिध्य में मैं कहना चाहूंगा कि आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको जो है वो लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आने वाले दिनों में जो ये 2 दिन का जो मेला अपना बढ़ता है ना, वो गोविंद जी महाराज साहब सबके पास तक पहुंचे। इसलिए मैं चाहूंगा गोविंद जी गुरु जी आवे और जो है वो सबको अपने परिचय जितने भी है उनको बताया कि नमस्ते अडक्सर पर ये जो आपको जो है वो देखना है। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये सूबेदार जी बगड़िया साहब है, बाबा जी के बहुत तकड़े भक्त है। बाबा जी का जहां कहीं भी इस प्रकार का कार्यक्रम होता है ना, तो जहां कहीं भी हो लेकिन बगीचे में जरूर पधारते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मतदान डिस्टर्ब काम करे बाकी लेट चलो। जय हो जय हो, जय साहब की, जय साहब की। आइए मैं आपको ये चारों तरफ का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा। अक्षय जो है वो चारों तरफ का नजारा दिखाए और सबको बताए कि नमस्ते अडक्सर पर आपको ये वीडियो देखना है। रात को नाइट प्रोग्राम का लाइव जो प्रसारण है वो भी नमस्ते अडक्सर पर होगा। तो ये हमारे राजा जी का जो है वो मंदिर है और हमारे बहुत इसमें आत्मा बची हुई है। जब भी कभी कष्ट होते हैं, जब भी कभी परेशानी में होते हैं, तो मोजीदास जी की शरण में आते हैं और हमारे जो है वो कष्ट कट जाते हैं। लीजिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। किम जी, थैंक यू। और आइए अपन आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा इधर थोड़ा दिखाना चाहूंगा। भाई महेश थोड़ा सा आ जाए। ये वो झुपा है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अडक्सर बगीचे की एक एक चीज ऐसी है, एक एक अंग ऐसा है जिसके ऊपर बड़े बड़े अध्याय लिखे जा सकते हैं। और इसी अध्यायों में एक है अडक्सर का ये महाराज जी का बनाया हुआ झुंपा। मैं चाहूंगा कि आपको आगे लेके चलो, तो थोड़ा सा आगे आए। और ये जो झुंपा है, जो भी आता है अडक्सर और अडक्सर बगीचे का दर्शन करता है वो झुंपा जरूर देखता है। तो भाई अक्षय जो है वो लेके आए। महाराज जी का कितना बड़ा जो है, कितना बड़ा मन था, कितना बड़ा मन था। हालांकि हमें बड़ा दुख है कि अल्पायु में ही महाराज जी हमारे बीच में नहीं रहे और अचानक उनका देवलोक गमन हो गया। हालांकि मैं इस स्थिति में नहीं हूं और मेरा इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि महाराज जी के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन फिर भी आप ये जो देख रहे हैं, हमने देखा है जब पढ़ते थे तो कितना बड़े स्तर पर जोधपुर के कलाकार आए और जोधपुर का पत्थर आया, फिर उनको उकेरा गया, तो कितने लंबे दिनों तक ये चर्चा का विषय रहेगा कर क्या रहे हैं। और उसके बाद में पता चला कि महाराज जी का एक ड्रीम झुफा है, वो इस प्रकार का है। आइए मैं आपको झुफे के अंदर दर्शन करवाता हूं। और ये झुफा है,
जिसके दर्शन मुझे लगता है कि आपको भी सबको करने चाहिए। और आइए मैं सबसे पहले सावलदास जी महाराज आपके दर्शन करें, इसलिए मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। ये हमारे नानदास जी महाराज है। जब छोटे थे तभी से महाराज जी के शरण में आ गए, महाराज जी की छाया में आ गए। और उसके बाद में ये छोटदास जी महाराज है, सबको पता है। जब महाराज जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मान्यता लेने के लिए भैरव सिंह जी शेखावत सीएम जो हुआ करते थे उनके वहां गए हुए थे, तब इन्होंने पैसा वहां कर दिया था। कहा मैं तो पकड़ा हाँ। और इतनी बड़ी बात होना बहुत मायने रखती है। आप आगे चले, ये सावलदास जी महाराज और गिरधार दास जी महाराज, आप देखिए। मैं तो कहता हूं मैं उस स्वामी का सेवक हूं, मैं उस स्वामी का सेवक हूं जिन्हें अज्ञानी जन मनुष्य समझते हैं। और ऐसे ही सेवकों की बात मैं कर रहा हूं। आप मेरे ऊपर देखिए, ये गिरधार दास जी महाराज है। सबको पता है, जो गिरधार दास जी को जानते हैं, इतने निर्मोही और इतने शांत स्वभाव के और बिना किसी भेदभाव के ये जो संत थे वो हमारे बीच में थे। ये लालदास जी महाराज है। ये लालदास जी महाराज हमारे मौजूदास जी महाराज के गुरु भाई हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में गुरु भाई का भी उतना ही मान जितना हमारे मौजूदास जी का हो। इस उपलक्ष्य में लालदास जी महाराज का यहाँ जो है वो आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं, ये हमारे उदादास जी महाराज है। और उदादास जी महाराज तो इतने गर्म स्वभाव के थे कि महाराज जी जो है वो अपने पास किसी को रहने नहीं देते थे। मतलब किसी से लंबा संबंध, वो कहते थे भाई मैं तो मोटा बन गा, मैं तो बाबा जी बन गा, इलिए थे माकने आबा की थाने जरूरत को नहीं, इलिए भाई केवल हाथ जोड़ बातें आया कर तो या हाथ जोड़ बातें आया करो। इनका हमारे उदादास जी महाराज है। टोरदास जी महाराज हमने तो कभी बातें सुनी है कि टोरदास जी महाराज के जो पर्चे हैं मौजूदास जी के बाद में सर्वाधिक है। इधर आइए, ये मौजूदास जी महाराज है, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय। और मौजूदास जी महाराज के बारे में तो केवल 8 साल की अल्पायु, कहाँ के लिए? अड़क्षर के लिए। और 50 साल की अल्पायु में आपका देवलोक गमन कर जाना। लेकिन फिर भी अड़क्षर वाले आज भी, अड़क्षर नहीं, आसपास के लोग और पूरे भारतवर्ष के लोग आपको याद करते हैं। और आज इसी उपलक्ष्य में लगातार 71 वर्षों से अड़क्षर में वर्ष मनाई जा रही है। अड़क्षर के बाद में या अड़क्षर का रूपक यदि कोई है तो वो अड़क्षर बगीची है, और उस बगीची में आज का मेला है। और आइए, मैं खिमदास जी महाराज, खिमदास जी महाराज तो वो संत थे जिन्हें शिक्षा भूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ, और जिनको कहा गया, जो कहते थे कि भाई पडेड़ा मिनख बाकी बिड़ावा और 99 खेतर बाकी अड़ावा। इनका खिमदास जी महाराज है। और क्योंकि आप सावलदास जी महाराज के गुरु थे, इसलिए आपको उचित जगह मिले, इसलिए आपका भी पोर्ट्रेट यहाँ हमारे यहाँ बना है। ये कानदास जी महाराज हमारे सावलदास जी महाराज के गुरु भाई जो है वो यहाँ अपने छाया में मेरे को ये बोलने का मौका दे रहे हैं, मुझे अनुमति दे रहे हैं। और इसी के साथ में जो है वो अपने पीछे चलते हैं और पीछे चल करके अपनी पूरी बात कहते हैं। एक बार जो है भाई सेन साहब, ये हमारे बगीचे का जो है वो आपको बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। एक बार भावना के साथ हम बोलेंगे, बोले मौजूदास जी महाराज की, बोले सावलदास जी महाराज की, पुष्पदास जी महाराज की, ओमदास जी महाराज की। आइए अपन आगे चलते हैं और आगे चल करके सबको इस वीडियो में कंक्लूड करते हैं। और सबको पता है कि बहुत बड़े स्तर का भंडारा, यहाँ हजारों हजार आदमी आते हैं, इसलिए उस भंडारे की तैयारी में आज सब यहाँ के जो सेवक जो है वो लगे हुए हैं। तो इन्हीं सेवकों का मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। और ये जो है सेवक लोग जो लगे हुए हैं, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। हालांकि मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा और आपको पूरा वीडियो जो है शाम को लाइव में आपको आपके बीच में प्रेषित कर दिया जाएगा। तो इस परिस्थिति में, जैसे आपके महाराज, इस परिस्थिति में मैं आपके बीच में आगे चल रहा हूँ और ये वीडियो आपके बीच में बना रहा हूँ। सारे सेवकगण जिसका संविधान है वो समय दे रहे हैं, सेवादान है वो सेवा दे रहे हैं, धनदान है वो धन दे रहे हैं, और सबके सहयोग से इतना अच्छा भव्य और दिव्य जो है वो बरसी का आयोजन जो है वो रखा जा रहा है। एक बार भावना के साथ में बोले, बोले मौजूदास जी महाराज की, बोले सावलदास जी महाराज की, पुष्पदास जी महाराज की, बोले ओमदास जी महाराज की, गिरधार दास जी महाराज की। ये भक्तगण जो है वो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और मैं तो कितना अभागा हूँ
क्या काम नहीं करके वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन महाराज भी कुछ कपड़ा खत्म लाग दिया। महाराज कुर्सा महाराज के बारे में पूछा और कुशाल सिंह जी पूछो थे कथा वर्षा मारिया मैं कुशाल सिंह जी को बाद में जोड़ूंगा। पहले मैं चाहूंगा भानु भाई साहब थोड़ा सा खड़ा हो, आप तो थोड़ा खड़े हो। आप बावड़ जी भुकर भाई साहब है, और सावंतदास जी महाराज जब आए थे ना तो उनके साथ में दो चीजें जो है वो रूपक के रूप में रही। उन्होंने कहा मैंने जब गृह त्याग किया ना तो मैंने मेरी माँ को छोड़ दिया, लेकिन अड़सर आने के बाद में मेरी दूसरी माँ बनी, वो भाई साहब की दादी जी थे। तो इतना अच्छा जो है वो बॉन्डिंग आपके घर से सावंतदास जी महाराज की थी। सावंतदास जी महाराज कभी कहा करते थे भाई हमारे दो ही धर्म भाई है, एक धर्म भाई का नाम गिरधारी और दूसरा धर्म भाई का नाम भीहू है, और भीहू जो है वो वहाँ के भंवर भाई साहब को छोटे छोटे भाई है, लाडलो भाई है। तो इन की बॉन्डिंग काल भी और आज भी, और मन लगे कि मौजूदास जी महाराज को एक दो आशीर्वाद दियो तो आगे भी आ बॉन्डिंग रही। बाबा जी जो बाबा जी के जगह घर हूँ तारतम्यता थी, पे तो कहे कि संत जद वैराग ले लेने तो फिर भी के बाद सांसकता ने मोह त्याग दे, लेकिन भाई साहब के जी दादी जी है वो तो अच्छो बॉन्डिंग इसलिए मैं कहता कि हमारी दूसरी माँ जी की है वह भाई साहब की दादी जी है। तो भाई साहब मैं चाहूँगा थोड़ी सी दो बात जो है वो सावंतदास जी महाराज के लिए, अपने बगीची के लिए, और दादी माँ को और भीम जी को और जो बाबा जी में संबंध होना है बी के निमित्त प्रेषित करे भंवर जी भाई साहब। देखो बेटा ती जाना है कि हमारा परदादा लग गया ही मौजूदास जी के टाइम, और 5वीं पीढ़ी है हमारा टाबर, मैं तो बराबर सेवा दिया नहीं आगे चढ़ना में घूमा हाँ, और मानो फल सारो मिल गो है जब तो मिले। अब सेवा करे जना यार ये बिना सेवा करे मांगे वक्त ही कौन मिले, खेत में बाजरी को नहीं उगे आती जाना मेरे लक्षण छोला लाग यार भावना आई है जो सेवा करो और फल पाओगे। लसन चोलवाम लाग रहा सेवा का ही मेवा है। एक बार पुनः भावना के साथ बोले बोले मौजूदास जी महाराज की। थैंक यू। आपको मैं पुनः आगे लेके चलता हूँ। और श्याम जी महाराज तो वह आदमी है जी का कवे है ऐ तो पूरी बात बतावे। और पुष्पादास जी महाराज को बहुत परम सानिध्य श्याम जी महाराज ने है। और मैं आ चाहूँगा बड़ा दिना का मैं एक वीडियो केवल श्याम जी महाराज के लिए प्रेषित कर छूँ, इसलिए आज इंक्लूड नहीं कर, बाद में श्याम जी महाराज ने बाद में कहा जो को है आप आगे राक्षा गोविंद जी मान साहब है, सुबदार जी भाई साहब है, सुंदर जी काका जी है, और पूर्व सरपंच अपना टोडास का हनुमान जी खोकर साहब है। आगे साथ में आप आगे चला और आइए मैं उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ भंडारा चल रहा है। और भंडारा भी जो है मैं कहता हूँ बहुत बड़े स्तर पे भंडारा चलता है, और इन निमित्त में जो आदमी भी अपनी अपनी सेवाएं दे रहा है ना वो बड़ी बात है। ये वो अक्षय पात्र है जहाँ सामान की कभी कमी नहीं होती, और कितना भी बना लो ये सब भक्तगण जो है वो आने वालों के लिए भाई अच्छे से सेवा हो जाए इसलिए ये सब लगे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा भाई अक्षय जो है वो सबको समेकित करें, सब जितने भी लोग लगे हुए हैं आज के 5 साल बाद में 10 साल के बाद में 5 साल के बाद में और 10 साल के बाद में जब भी ये होगा ना भाई अपने 2025 में जो अपनी पर्ची आई थी उसमें कौन कौन सम्मिलित थे, तो मैं चाहूँगा सबके एक बार फोटो बना लें, सबके अच्छे से वीडियो बना लें ताकि अपना अपना जो है वो सब वीडियो देख लें। और ये भंडारा लग रहा है और सब भाई लोग जो है बाबा जी के जो भक्त लोग हैं वो लगे हुए हैं। आइए सब भक्त लोग जो है वो अच्छे से भंडारा हो जाए और आने वाला कोई भी भूखा न जाए, प्रसाद जो है वो सबको मिले, ऐसी स्थिति में ये जो है वो अपना भंडारा। और इसी के साथ मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि आज शाम को बहुत सारे संतों का सानिध्य अड़क्षर को मिलेगा। इसी के साथ में बहुत बड़े बड़े भजनों के जो गायक कलाकार है, भजन सम्राट जो है वो अड़क्षर बगीचे में अपनी हाजिरी लगाएंगे। इसी के साथ में सबको पता है चंद्रमा दास जी महाराज का वक्तव्य जो सुनते हैं वो बह जाते हैं, और प्रकाश दास जी महाराज के जो भजन सुनते हैं वो जैसा भी कहे भी नहीं रहते। तो ऐसे संतों का सानिध्य हमें सहज रूप में आज शाम को रात्रि जागरण में मिलेगा।
इसलिए मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारे और इस पूरे जो दृश्य है, पूरे जो जागरण है, पूरा जो भंडारा है, पूरा जो मेला है, पूरा जो संत सानिध्य है, इसका जो है वो रसपान करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मौजी बाबा सबका भला करें। धन्यवाद।